अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम इस चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 11.7 टू 11.9 कंप्लीट करेंगे और जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको सर्च करने हों तो आप जाकर मेरे इस चैनल पर वो सर्च कर सकते हैं। Numerical 11.7. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from ship? सबसे पहले आपको 3.42 सेकेंड्स गिवन है जो कि है इको टाइम। इको टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3.42 सेकेंड्स। जब भी स्टेटमेंट में आपको रिटर्न मेंशन हो या इको मेंशन हो, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इको टाइम गिवन है एंड इको टाइम शोज़ कि साउंड आपके पास 2 टाइम्स रिपीट होके आ रहा है और इसीलिए आप इस टाइम को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3.42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.71 सेकेंड्स। नेक्स्ट आपको स्पीड गिवन है, स्पीड v इज़ इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। जहाँ भी मीटर पर सेकेंड मेंशन होगा स्टेटमेंट में, आप लोगों ने समझ जाना है कि ये आपके पास स्पीड गिवन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम शिप, यानी कि नेक्स्ट आपसे डेप्थ ऑफ सी वाटर पूछी गई है। डेप्थ ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू h, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी इंटू टी और हमें ये पता है कि s इज इक्वल टू h होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s को हाइट से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपने डेप्थ मालूम करनी है। सो हम फार्मूला को इस तरह से रीअरेंज करेंगे, h इज़ इक्वल टू वी टी। फिर h इज़ इक्वल टू v की वैल्यू पर आपने को देखो तो क्या गिवन है 1531 और t की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1.71। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आपके पास आ जाएगी 2618 मीटर। हाइट और डिस्टेंस जब भी आपने फाइंड आउट करना होता है तो साथ आप मीटर लगाते हो। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल 11.8. The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 Hz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature of 20 degrees Celsius? What is the wavelength of lowest sound we can hear at about 20 Hz? Assume the speed of sound in air at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. इस न्यूमेरिकल में जहाँ भी आपको टेम्परेचर गिवन है वो वाली वैल्यूज़ आपने इग्नोर करनी है क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 से 20,000 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रिक्वेंसी, मीन्स वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा 1 से। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, मीन्स वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी लैम्डा 2 भी आपने फाइंड आउट करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको लोएस्ट फ्रिक्वेंसी F2 गिवन है 20 हर्ट्ज़ और स्पीड आपको गिवन है यहाँ पर 343 मीटर पर सेकेंड। अब इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा v इज़ इक्वल टू लैम्डा एफ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे लैम्डा 1 F1 लैम्डा 2 F2 क्यों मेंशन है और V1 V2 क्यों मेंशन नहीं है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे आपको v की एक ही वैल्यू गिवन है। दोनों चीज़ों के साथ आपने एक ही v की वैल्यू लगानी है, इसलिए हम इसको v1 v2 नहीं कर रहे मेंशन। जबकि वेवलेंथ की दो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी आपको दो गिवन है, हाईएस्ट और लोएस्ट, इसलिए हमने उसको F1 और F2 से रिप्रेजेंट कर दिया और आपने वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 फाइंड करनी है एंड वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लैम्डा 2 फाइंड करनी है, इसलिए वहाँ पे हमने 1 और 2 नंबरिंग करके लिखा है। तो हम लिखेंगे फार्मूला v इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 F1 v इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 F2। अब क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो हम लैम्डा 1 को अपनी जगह पे रहने देंगे। F1 लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके v से डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा v ओवर F1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू v बाय F1। लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू v की वैल्यू है 343 बाय
F1 की वैल्यू है 20,000। जब 343 को आप 20,000 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और यही इस लैम्डा 1 का आंसर है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं लैम्डा 2 की वैल्यू। v इज इक्वल टू लैम्डा 2 F2। अब हमें क्योंकि लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है तो लैम्डा 2 को उधर ही रहने देंगे, और जो F2 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था उधर, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। इस तरह हमने लैम्डा 2 के लिए फार्मूला को डिराइव कर लिया, तो फार्मूला बन गया लैम्डा 2 इज इक्वल टू v/F2। अब हमने v की वैल्यू पुट की 343 और F2 की वैल्यू है 20। तो जब आप 343 को 20 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा 2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.15 मीटर। तो जब भी आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साथ आप मीटर मेंशन करते हैं। Numerical 11.9. A sound wave has a frequency of 2 kHz and wavelength 35 cm. How long it will take to travel 1.5 km? स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके पास फ्रीक्वेंसी f गिवन है 2 kHz। किलो को हम रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे 1000 के साथ, तो 2 × 1000 इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज़। आपने ये बात यहाँ पर माइंड में रखनी है कि जब भी स्टेटमेंट में आपको किलो या सेंटीमीटर गिवन होगा, आपने हमेशा उसको रिमूव करना होगा, हमेशा आपने उसको रिमूव करना होगा, ये एक रूल है। वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपने सेंटीमीटर को भी रिमूव करना है और कन्वर्ट करना है मीटर में। तो क्या कहते हैं कि जब भी आपको सेंटीमीटर की वैल्यू गिवन हो, आपने उसको 100 से डिवाइड करना है और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 35 डिवाइड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.35 मीटर। टाइम टी आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एस इज़ इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर भी आपको किलो गिवन है, तो इस किलो को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम 1000 लिखेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज़ इक्वल टू 1500 मीटर। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू है 2000, लैम्डा की वैल्यू है 0.35। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 700 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मतलब क्या होता है? v, ठीक है, स्पीड होती है v। यहाँ पर आपको स्पीड भी गिवन है और टाइम भी आपने फाइंड करना है। इट मीन्स आपको अब s की वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता नज़र आ रहा है जो s इज़ इक्वल टू v/t। क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को हम उसकी जगह पे रहने देंगे। v वहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आके s से डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला बन गया t इज़ इक्वल टू s/v। s की वैल्यू है 1500 एंड v की वैल्यू है 700। जब आप 1500 को डिवाइड करेंगे 700 के साथ तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेकेंड, और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। और यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।